कुंडली में शुक्र मंगल की युति। प्यारे दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में ये योग है ना, तो आपको ज्योतिषियों ने इतना डरा दिया होगा ना, इतना शर्मिंदा कर दिया होगा ना, कि आप किसी को अपनी कुंडली दिखाने से पहले या बताने से पहले डरने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा कुंडली का ये विवादित योग है। इस योग को देखकर लोग आपके चरित्र पे प्रश्न लगा देते हैं। तो आज सारी बातें जानेंगे, क्या सच में जो बातें आप सुनते हैं इस योग से जुड़ी हुई वो सच है, या फिर बहुत कुछ है जो इस योग के बारे में बोला ही नहीं जाता है, या फिर जो आपने सुना वो गलत है, वो मिथ्या बातें हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे इस योग की। जिनकी कुंडली में ये योग है या जिनके अपनों की कुंडली में ये योग है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी आपने अभी तक सुना है ना इस योग के बारे में और ज्योतिषियों से, वो सारे आपके विचार बदल जाने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं कुंडली के सबसे विवादित योग शुक्र और मंगल की बात करूंगी। शुक्र मंगल के योग से पहले हम शुक्र को भी समझेंगे, मंगल को भी समझेंगे। क्यों शुक्र विवाद में आ जाता है? क्योंकि शुक्र हमारे जीवन के भोगों से जुड़ा है, हमारी सेक्स लाइफ से जुड़ा है, हमारे रोमांस से जुड़ा है, प्यार से जुड़ा है। जो भी हमारे अंदर प्यार है, जिन चीज़ों को देखकर हमें अच्छा लगता है, हमें रस मिलता है, हमें खुशी होती है, गाना बजाना, नाचना, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, ये सब शुक्र से जुड़ी हुई है। यहाँ हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, खुश करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें सुकून देती हैं, हमें आनंद देती हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी इंद्रियों को सुकून देती हैं, सुख देती हैं, वो है शुक्र। शुक्र कलाओं से जुड़ा है, रिदम से जुड़ा हुआ है जीवन की। नाचना, गाना, रिदम में झूमना, जीवन के जितने भी दुख है, तकलीफें, उनको भूलकर अपने आप में ही रम जाना शुक्र है। उस रिदम में आ जाना जीवन की, वो शुक्र है। अपने लिए एक सुंदर वातावरण बनाना जहां आप सुंदर तरीके से रह सकें, सुंदर सुंदर रंग, सुंदर सुंदर चीजें, जीवन का सौंदर्य बहुत शुक्र है। अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, सुंदर बाल होना, सुंदर आंखें होना, आंखों में सुंदर एक्सप्रेशन होना, प्यार होना, रोमांस होना, बिल्कुल शुक्र है। अपने आप को उस लेवल पे ले जाना जहां आप पूरी दुनिया को भूल के सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, भोगों को ले रहे हैं, अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने प्यार को एंजॉय कर रहे हैं, वो शुक्र है। जहाँ शुक्र पूरी तरीके से जीवन के भोगों से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है बस ये भोग है, ये सेक्स है। नहीं, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। तपस्या करना, तप से कुछ हासिल करना, वो भी उसी में ही आता है। शुक्र जो है तप करने की ताकत देता है, संयम भी देता है। आपको लगता है ये संयम को हटाने वाला है, नहीं, संयम भी देता है। सुंदर चीज़ों के साथ रहने की आदत देता है ताकि जीवन सुंदर बने, वरना जीवन में क्या है, नीरसता आ जाएगी ना। वो रस देता है जो हमें जीवन के लिए मजबूर करता है। शुक्र वो रस देता है जिसके लिए हम जीते हैं। शुक्र फीमेल एनर्जी है, स्त्री की जो सुंदरता होती है, जो किसी को भाती है, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा रोशनी है, ये अट्रैक्शन वाला ग्रह है। आपके अंदर कितना अट्रैक्शन है, कितनी पावर है, आप कितना लोगों को खींच सकते हैं, आपकी चुंबकीय शक्ति कितनी है, ये आपका शुक्र बताएगा। ये पूरी तरीके से फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए ना, ग्रहों का विरोधाभास, जहां ये फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये पुरुषों के वीर्य से भी जुड़ा हुआ है। शुक्रदेव को महादेव ने आशीर्वाद दिया था कि उनके पास संजीवनी है, वो किसी भी राक्षस को मृत होने के बाद भी जीवित कर देते हैं। वही संजीवनी पुरुषों के अंदर वीर्य के रूप में होती है। वीर्य से ही तो जन्म होता है किसी भी बच्चे का। शुक्रदेव किसी भी चीज को वापस जिंदा रखने की ताकत रखते हैं। जो हमारे अंदर के भोग है, इच्छाएं हैं, जो हमें खुश करती हैं, संतुष्ट करती हैं, वो मर भी जाती हैं तो वो वापस जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि ये शुक्रदेव को आशीर्वाद है। जितने भी राक्षस हैं जो हमें हमारे भोगों को लेने के लिए प्रेरित करते हैं, इस सुंदरता की तरफ आकर्षित करते हैं, वो सब के सब मर भी जाएं, वापस जिंदा हो जाते हैं। आप देखिए ना, जिस तरीके से अच्छाई खत्म नहीं होती, बुराई भी खत्म नहीं होती। बुराई ही तो जुड़ी है राक्षसों से, लेकिन यहाँ हम शुक्र की बात कर रहे हैं और शुक्र की सुंदरता की, तप की, उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, हमारे अंदर की आग है, जमीन। ये मेल एनर्जी को बताता है, वो फीमेल एनर्जी है कंप्लीट, ये मेल एनर्जी। किसी से लड़ना, साहस, दबंग होना, स्टैमिना अच्छा होना,
ये सब मंगल से जुड़ा हुआ है। जहाँ मंगल एक मेल एनर्जी है, वहीं वो फीमेल की जो पीरियड्स होता है हर महीने, उससे भी जुड़ा हुआ है। मंगल खून से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कितनी विचित्र बात है ना, जहाँ शुक्र फीमेल एनर्जी है वहाँ वो वीर्य से जुड़ा है पुरुषों के, और जहाँ मंगल मेल एनर्जी है वहाँ स्त्रियों के जो ब्लड आता है पीरियड में, ये उससे जुड़ा, बाकी भी ब्लड से जुड़ा है, उस पीरियड से भी जुड़ा हुआ। तो शुक्र मंगल दोनों अपने आप को कंप्लीट करते हैं, दोनों के दोनों। एक फीमेल एनर्जी है कंप्लीट, एक मेल एनर्जी है, लेकिन उन दोनों में भी मेल और फीमेल के दोनों के गुण हैं। अब जिसकी कुंडली में ये योग होता है ना, उसे कंप्लीटनेस मिल जाती है, वो परफेक्शनिस्ट होता है, उसे जीवन के भोगों को बिल्कुल भोगना अच्छा लगता है, वो अपनी एक अच्छी सेक्स लाइफ बिल्कुल जीना चाहता है। बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा भोगी होता है, वो बहुत ज़्यादा भोगी नहीं होता है। हाँ, वो एक अच्छी सेक्स लाइफ जीना चाहता है, अपना एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहता है, उसके लिए सेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, रोमांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। और लाइफ को पूरी कंप्लीटनेस के साथ, उस मोमेंट को, जब मेल किसी फीमेल से जुड़े या फीमेल किसी मेल से जुड़े, तो उस मोमेंट को पूरी तरीके से वो इंजॉय करना चाहता है। उसके लिए जैसे बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने पार्टनर को उसी कंप्लीटनेस में देखना, सोचना और समझना चाहता है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग अपने पार्टनर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग तो बिल्कुल कामुक है, इनको तो चाहिए कि बस कल शादी हो जाए। नहीं, इन्हें कंप्लीटनेस चाहिए अपने प्यार की, और ये अपने प्यार की तलाश जीवन भर करते रहते हैं। अगर इन्हें इनका प्यार ना मिले तो कभी कभी अपने विवाह में इतनी देर कर देते हैं। लोग कहते हैं अब आपने विवाह ही क्यों किया, क्योंकि जब तक इनको इनका सही पार्टनर नहीं मिलेगा ना, ये शादी नहीं करेंगे। इनके लिए ये संबंध सिर्फ एक संबंध नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ देखते हैं, तब ये जुड़ते हैं किसी के साथ, यूं ही नहीं जुड़ जाते। और कभी कभी तो जिनकी कुंडली में ये योग होता है वो कभी विवाह ही नहीं करते। आप बताइए, जहाँ आपको लग रहा था इनको सिर्फ भोग चाहिए, शरीर चाहिए दूसरा, लेकिन ऐसा नहीं। ये पूरी तरीके से आत्मा के साथ किसी से जुड़ते हैं। जब ये किसी से संबंध बनाएंगे पूरे प्यार से बनाते हैं। इनके अंदर एक प्यार होता है, इनके अंदर किसी भी काम को करने की परफेक्शन होती है। ये किसी भी काम को करते हैं पूरी अच्छी तरीके से करते हैं, प्रेजेंटेबल होता है, अच्छे से देख सकते हैं, सुंदरता होती है उसमें, अच्छे कलर्स होते हैं, उस काम में रस होता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, स्टेमिना लगा देते हैं। इसलिए ये पूरी परफेक्शन से कुछ भी करते हैं। सबको पता होता है इनके प्रोफेशन में अगर इन्होंने काम किया ना तो वो परफेक्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा, सब इनकी तारीफ करते हैं। प्रोफेशन में इनका एक नाम होता है, एक जगह होती है। कोई होता है ना, कोई व्यक्ति कोई छोटा काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दुकान, उसका काम इतना फेमस होता है। एक छोटी सी टिक्की की दुकान आप देखें, इतनी फेमस होती है। देखिए कहीं उसकी कुंडली में ये परफेक्शनिस्ट वाला योग तो नहीं बन रहा है। इनको काम करने के बाद एक अलग पहचान मिल जाती है, लोग इन्हें पहचानते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनके काम से, इनकी आदत से, इनकी ड्रेसिंग सेंस से, इनके कपड़े पहनने के तरीके से। चाहे ये गरीब हो चाहे अमीर हो, इनका एक अलग ही पहनावा होता है, एक अलग ही चॉइस होती है कलर्स की, अलग तरीके से जीवन को जीते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, अपने काम में अपना पूरा 100% देते हैं। इनके अंदर प्यार बहुत होता है, क्योंकि कंप्लीटनेस कर देता है ना, ये हर एक से प्यार से बात कर लेते हैं, हर एक से बात कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है ये इतने प्यार से बात कर रही है स्त्री, इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, क्योंकि जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है ना, वो सुंदर भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, वो खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों के अट्रैक्शन से प्रभावित भी होते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता है जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल का योग है। लेकिन बाकी लोग इसको गलत ले लेते हैं, प्रेम ले लेते हैं, सोचते हैं कि हमसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि बाकी लोग तो डर रहे होते हैं, लेकिन इनके मन में ऐसी भावना नहीं होती है। ये अपने पार्टनर के लिए डेडिकेट होते हैं। अगर इनका चंद्रमा कमज़ोर हो और इन्हें बाद में कोई ऐसा पार्टनर मिले जो कि इन्हें लग रहा हो कि हाँ यही मुझे वो कंप्लीटनेस दे रहा है, यही मुझे सेटिस्फैक्शन होगी, यही मेरा प्यार है, तो ये लोग यहाँ पे भटक भी जाते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको जीवन में उस प्यार की तलाश हमेशा रहती है। हर एक से प्यार करते हैं, प्रकृति की हर चीज़ से प्यार करते हैं, बचपन से ही अपने परिवार को भी बहुत प्यार करते हैं और परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दौड़ दौड़ के सबकी सेवा करते हैं। कोई इनके घर में मेहमान आता है उसकी भी सेवा करते हैं, बहुत खुश होते हैं दूसरों के लिए कुछ करके, क्योंकि इन्हें चाहिए होता है सब कह रहे तू तो बहुत अच्छा है, अच्छे से काम किया। इसके लिए ये एक्सप्लॉइट भी होते हैं,
इनसे सब काम करवा लेते हैं अपना, ये प्यार की तलाश करते रहते हैं, परिवार में सबको प्यार करते हैं, रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये अपने प्यार की तलाश करते हैं। बस इनको प्यार चाहिए ही चाहिए, इन्हें रोमांस चाहिए ही चाहिए, इनको रोमांटिक चीज़ें पसंद होती हैं, रोमांटिक माहौल होता है, अपने घर को सुंदर सा बना के रखते हैं। यही होता है जो कि लोग इनको गलत मान लेते हैं, या फिर ये कहते हैं कि आपका ध्यान तो भोगों की तरफ है, क्योंकि आपके लिए सेक्स इम्पॉर्टेंट है और वो पार्टनर भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी सारी बातें इम्पॉर्टेंट है, और यही आपको एक अलग बना देती है। आप यूं ही किसी भी चीज़ को नहीं लेते, करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते। ये जो आपको पूरी तरीके से जीने वाली आदत है ना, यही लोगों से अलग करती है। आप हारते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति में, पूरी अपनी मेहनत करते हैं, 100% देते हैं। अगर हार भी जाए ना, फिर भी आप नहीं हारते, फिर से आप खड़े होते हैं, क्योंकि वो संजीवनी वाली बात जो शुक्र में है ना, मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। आप वापस खड़े हो जाते हैं और किसी भी चीज़ के लिए फिर से काम करने लग जाते हैं। प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनल लाइफ में आप अपना पूरा 100% देते हैं, अपने पार्टनर के लिए पूरी तरीके से आप डेडिकेट होते हैं, अपनी फैमिली के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होते हैं। आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ कहीं भी अव्यवस्थित पड़ी हो, खराब हो, सुंदर नहीं हो, आपको देख के प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कितना अजीब है, आप किसी को भी कहीं भी टोक भी सकते हैं अगर उसने कोई अव्यवस्था कर रखी है, कोई गलत चीज़ कर रखी है, आपको चिढ़ होती है इस तरीके की चीज़ों से। तभी लोग आपको कहते हैं कि अरे ये तो इतना अपने आप को बन रहा है, देखो तो ऐसे दिखा रहा है जैसे ऐसे इसने ये अव्यवस्था, ये फुअड़ता कभी देखी नहीं। फुअड़ का आप कभी नहीं हो सकते, फुअड़ लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद। आप थकते हैं नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे कामों के लिए, अपनी एनर्जी के लिए आप लगे रहते हैं। तो बताइए प्यारे दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है और आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने डरा रखा है कि भाई ये तो बहुत भोगी होते हैं, अब आपके मन से निकली वो बात या नहीं निकली? भोगी नहीं होते हैं, लेकिन प्यार इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, हर एक का प्यार होता है, तो पार्टनर का भी तो होगा। बस उसी को ही ज्योतिषी लोग गलत ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है चंद्रमा, तो बिल्कुल आपका भटकाव हो सकता है। फिर आप अपनी कुंडली का चंद्रमा देखिए और उसको ठीक कीजिए। जब आपकी कुंडली का चंद्रमा ठीक होगा, आपका मन व्यवस्थित होगा, एक जगह होगा, स्थिर होगा, तो फिर आपके मन में भटकाव नहीं आएगा। अगर नहीं होगा तो आपको कोई ऐसा पार्टनर अगर लाइफ में मिलेगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। इतने गुणों के बावजूद भी, इतना सुंदर योग होने के बावजूद भी, आपके अंदर इतनी त्याग की भावना होने के बावजूद भी, ये योग आपको बदनाम कर देता है, क्योंकि आप उस प्यार की तलाश जीवन भर कर रहे हैं। और जब वो आपको प्रेम मिल जाता है, वो रोमांस मिल जाता है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो। ये दिक्कत इस योग में आ जाती है अगर आपका चंद्रमा कमजोर है। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, जो मैंने बातें बताई। अगर आपकी कुंडली में वो योग है तो क्या वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप महसूस करते हैं? क्या ऐसा होता है आप अपनी कुंडली दिखाते हुए किसी को डरते हैं? देखिए जो भी है, जो भी आप महसूस करते हैं, या फिर आपके नहीं भी है योग, जो भी आप वीडियो को देख के महसूस कर रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर डालिए। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और आपके हर कमेंट का स्वागत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए, अगर बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना, उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास आए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।